जय हिंद, राम राम, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसबी ट्रेड्समैन 693 वाले जो पोस्ट है उसका फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ख़त्म हो गया है। लगभग 3 से 4 महीना बीत चुका है आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके। मेडिकल को लेके बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मेडिकल कब होगा। आपका जो सेंटर का लिस्ट है वो भी जारी हो चुका है, लेकिन एसएसबी के अन्य भर्ती के कारण आपका मेडिकल डिले हो रहा है। जैसे ही अन्य भर्ती ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपका इसका डेट निकल के आ जाएगा मेडिकल का। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको मेडिकल को लेकर डाउट है कि मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है। इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस बार पहले मेडिकल टेस्ट देने जा रहे होंगे, उनको मेडिकल के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है। तो वो लोग ज़्यादा डर रहेंगे हो गए कि उनके मन में भय हो रहा होगा, कि डर भी आ रहा होगा कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ होता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। और दूसरी बात ये रही, बहुत सारे पुराने कैंडिडेट हैं जिनको मेडिकल की एक्सपीरियंस है लेकिन उनको प्रॉब्लम है मेडिकल को लेके कि मेडिकल में मेरा ये वाला चीज़ प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे ठीक करूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद भी 4 बार मेडिकल दे चुका हूं पहले से। आपका पारामिलिट्री फोर्स के अंदर और आपका आर्मी के अंदर भी मेडिकल दे चुका हूँ पहले। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैं आपका सारा जो टेस्ट होता है सब कुछ चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपका जो एसएसबी ट्रेड्समैन का मेडिकल होगा वो किस तरह होने वाला है। क्योंकि आपका जो जितना भी पारामिलिट्री फोर्स है सभी का एक प्रकार मेडिकल होता है, और आपका जो इंडियन फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका एक प्रकार का मेडिकल होता है। उनमें थोड़ा सब कुछ चीज़ सेम है, बाकी कुछ चीज़ ऐसा है जो पैरामिलिट्री फोर्स में अधिक किया जाता है लेकिन इंडियन डिफेंस के अंदर वहाँ पर किया नहीं जाता है। तो आपका चाहे वो एसएससी जीडी का मेडिकल हो, चाहे वो किसी भी अन्य भर्ती पारामिलिट्री फोर्स की किसी भी प्रकार का भर्ती हो, ट्रेड्समैन का हो, जीडी का हो, जो भी भर्ती हो सभी का एक ही प्रकार का मेडिकल होता है। तो एसएसबी ट्रेड्समैन का मेडिकल कैसे होगा तो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दूसरी बात ये रही, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आप अपना संयम रखें और पेशेंस रखें, वीडियो को अंतिम तक देखें, आपको पूरी जानकारी मेडिकल के ऊपर मिल जाएगी। आप लोग बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे होंगे मेडिकल को लेके, लेकिन इसमें आपको मैं दावा करता हूँ कि आपको मैं इसी वीडियो के ऊपर पूरी नॉलेज दूंगा मेडिकल को लेके। लेकिन क्योंकि आगे जाके आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, 100% आपका डाउट इसी वीडियो के ऊपर ही क्लियर हो जाए। चलो बात करते हैं कि आपका मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपका क्या क्या मेडिकल टेस्ट होगा एसएसबी ट्रेड्समैन के अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले आपका क्या होता है कि आपका जाते ही क्या होता है, वहाँ पर आपका जो ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है। ये ब्लड टेस्ट आपका जो आर्म फोर्सेस है, आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर आपका ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट को लेके भी आपके मन में डर रहा होगा जो भी नया कैंडिडेट होगी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि ब्लड टेस्ट में अंतर्गत आपका बहुत सारे टेस्ट बाहर किया जाता है। बहुत लोग देखे होंगे कि मेडिकल में जाके आपका बहुत सारे टेस्ट होता है ब्लड को लेके, लेकिन आपका जो एसएसबी ट्रेड्समैन का ब्लड टेस्ट होगा उसमें आपका सिर्फ हीमोग्लोबिन का चेक किया जाएगा। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है आपका ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन का मात्रा होता है उसको चेक किया जाता है। जो आपका हीमोग्लोबिन है, आपका हीमोग्लोबिन का जैसे यहाँ पर देख सकते हो मीटर है, उसी में आपका हीमोग्लोबिन का आपका जो फिंगर है उसमें छोटा सा एक आपका जो नीडल से एक मार्क किया जाएगा, वहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसी मीटर के अंदर आपका हीमोग्लोबिन का चेक किया जाता है। उसमें आपका जो हीमोग्लोबिन का रेट होना चाहिए ब्लड में 12 से लेके 16 से बीच होना चाहिए। यदि 12 से कम है तो आपको यहाँ पर अनफिट माना जाएगा, आपको शायद कोई प्रॉब्लम है तभी जाके आपके बॉडी से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो उसी के ऊपर आपको अनफिट नहीं किया जाए डायरेक्ट, आपको मेडिकल पॉइंट वहाँ से मिल जाएगा, आपको फिर से आरएमई देना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि ब्लड टेस्ट में फेल नहीं होते, क्योंकि जितने भी भाग दौड़ करने वाले लड़के होते हैं उनके हीमोग्लोबिन वगैरह अच्छे रहता है। तो यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है, यहाँ पर सिंपल आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट के अंतर्गत। उसके बाद आप बात करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होता है यूरिन का। जो यूरिन का टेस्ट होता है, आपको एक डिब्बा दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इसमें आपका यूरिन भर के लाओ और आपको वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। यूरिन में भी आपका क्या किया जाता है, यूरिन में सिर्फ आपका एक केमिकल डाला जाता है यूरिन के अंदर, उससे पता चल जाता है कि आपके यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है और आपका यूरिन में
किसी प्रकार का अन्य तत्व का मिश्रण नहीं है, तो उसी से आपका केमिकल डालने से पता चल जाता है। यदि आपका येलो यूरिन आता है तभी आपको बोला जाता है कि दोबारा आप यूरिन भर के लाओ। तो मैं कैंडिडेट से बताना चाहूँगा, आप टेस्ट देने से पहले आप क्या करें, अच्छे से एक दिन पहले से अच्छे से पानी वगैरह पी के रखें, और आपका मिनिमम 4 से 5 लीटर पानी पहले दिन से पी के रखें। एग्जाम सेंटर जो आपका होगा डीएमयू, उसी के सुबह आप पानी अच्छे से पी के जाए, क्योंकि वहाँ जाके आपका यूरिन येलो ना है, क्योंकि येलो के कारण भी किसी किसी को आरएमई पॉइंट दे दिया जाता है। तो यूरिन के भी आपका सिर्फ आपका टेस्ट होता है कि आपका यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। आपको बुलाया जाएगा अंदर, आपको एक्सरे मशीन के ऊपर आपका चेस्ट को रख के वहाँ पर एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे में आप देख सकते हो कि एक्सरे में आपका ये चेक करा जाता है कि आपका जो चेस्ट है उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो हड्डी वगैरह है टूटी फूटी नहीं है, और आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है आपका चेस्ट में। तो उसी को चेक किया जाता है आपका जो एक्सरे में ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता है। एक्सरे में सिर्फ आपका चेक होता है आपका हड्डी वड्डी वगैरह टूटा फूटा नहीं है, या आपका फेफड़े वगैरह खराब नहीं है, ये वगैरह चेक होता है आपका जो भी टेस्ट होता है एक्सरे को लेके। एक्सरे के बाद आपका यूरिन टेस्ट के बाद आपका एक टेस्ट होता है आपका ब्लड प्रेशर का टेस्ट, आपका मशीन के थ्रू ये टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, क्योंकि घबराहट और नर्वस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए, इससे ऊपर होगा तो आपको आरएमई के लिए पॉइंट दिया जाएगा। चलो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका क्या रहेगा। आपका जो नॉर्मल कितना रहना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो आपको आरएमई मिल सकता है। उसका मैप आपका जो उसका जो नियम है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ब्लड प्रेशर का मान होना चाहिए, आपका नॉर्मल के लिए सिस्टोलिक जो होता है उसका 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक लेस देन 80 होना चाहिए। यानी कि आपका 120/80 होना चाहिए। यदि इससे ऊपर है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 130 तक, कहीं कहीं आपको 140 तक भी लिया जाता है, लेकिन 130 से ऊपर होता है तो आपको आरएमई पॉइंट मिल सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो लोग का 130 के ऊपर जा रहा है, आप अच्छे से क्या करें, वहाँ पर जाके आपको अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा टेंशन मत ना ले, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपको टेंशन लेने से आपका बढ़ सकता है, तो टेंशन कम रखना है। तो इसका क्या होता है, यानी कि आपको क्या करने से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इसके ऊपर मैं भी वीडियो में एक अलग वीडियो करके बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं सिर्फ टेस्ट के बारे में बताऊँगा। इसका जिसका भी प्रॉब्लम है वो लोग के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सभी प्रॉब्लम का जितना भी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, जितना भी टेस्ट बताऊंगा, उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है, जिस प्रकार का प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि आपका उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो। इसके बाद ब्लड प्रेशर के बाद हम बात करेंगे आपका जो बॉडी में मार्क होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि आपका देखो, यहाँ पर देखो स्ट्रेच मार्क वगैरह है बॉडी में, खिंचाव के कारण, आपका मांसपेशी का खिंचाव के कारण स्ट्रेच मार्क होता है। जिनके बॉडी पर इतना स्ट्रेच मार्क होता है उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको डराते हैं कि स्ट्रेच मार्क की वजह से आप कट सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेच मार्क की वजह से आप लोग नहीं कटोगे। तो आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेच मार्क जिनका है तो ये चल जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा इशू आता है आपका टाटू को लेके। टाटू आपका कहाँ होना चाहिए, यदि आपके बॉडी के अंदर कहाँ पर टाटू है वो चल जाता है। यदि आपका हाथ में इसी तरह टाटू है, इस तरह टाटू है, इस तरह टाटू है, तो ये नहीं चलेगा। यदि कहाँ पर टाटू चलता है, यदि आपका नाम वगैरह लिखा हो हाथ में, छोटे छोटे, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह के जो लेटर है, इस छोटे छोटे नाम की टाटू होगा तो चलेगा। उसके बाद आपका जैसे आप किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आपका हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, जिस भी धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला टाटू है, तो वहाँ से आपको आरएमई का पॉइंट मिलेगा। बाद में जाकर वहाँ से आप कर सकते हो। तो क्या करो, पहले से अपना टाटू को रिमूव कर दो बहुत, क्योंकि टाटू रिमूव करने के बाद भी वहाँ पर आपका मार्क रहता है। तो जो रिमूव करने के बाद बहुत सारे क्रीम मिलते हैं, डॉक्टर के सुझाव से आप लोग उनको लगा के वो मार्क भी मिटा सकते हो।
तो इसके बाद बात करेंगे बॉडी में कट मार्क होता है, जला हुआ मार्क होता है। देखो छोटा छोटा कट होता है तो वो चल जाता है, जैसे ऑपरेशन का मार्क वगैरह हो तो वो आपका एक्सेप्ट होता है। यदि आपके पास आपका ऑपरेशन किए गए सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपका 6 महीना से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। यदि 6 महीने से कम होता है तो वहाँ पर आपको आरएमई का पॉइंट मिल सकता है। यदि जला हुआ पॉइंट, जैसे जला हुआ इतना, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका तो जला हुआ मार्क है, ये यदि हो तो चल जाएगा छोटा छोटा। यदि बड़ा जला हुआ मार्क होता है कहीं से, आपका जैसे फेस में जला हुआ मार्क ना होना चाहिए, फेस में यदि बड़ा जला हुआ मार्क होता है तो आपको प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट का मार्क होता है तो प्रॉब्लम होता है। यदि आपका दूसरी बात है रिस्ट में से कटा मार्क होता है, कट मार्क होता है, ब्लेड वाला कट मार्क होता है, तो यहाँ पर आपको पक्का आरएमई पॉइंट मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे चिढ़ते हैं इस चीज़, क्योंकि बहुत सारे लड़के प्यार व्यार के चक्कर में यहाँ पर आपका ऐसे हाथ वगैरह कट कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको पक्का आरएमई पॉइंट मिलेगा। यदि डॉक्टर गुस्से वाला निकला ना, आपको पूरा वहाँ से अनफिट कर देगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे ये कट मार्क जिसका भी है उसका इलाज क्या करना है। आप लोग डॉक्टर के पास जाके उनसे सुझाव लेके क्रीम वगैरह मिलता है तो लगा के उसको सही कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है सबसे बड़ी, जिस पर बहुत सारे लड़के बाहर होते हैं, जो आपका होता है आई का टेस्ट। आई का टेस्ट में आपका होता है एक डिस्टेंस विजन, एक होता है शॉर्ट विजन, एक होता है आपका स्क्विंट, और चौथा होता है आपका कलर विजन। ये पहला है डिस्टेंस विजन। आपको मिनिमम मिनिमम आपकी आँख से 20 फुट दूर पर आपको ये वाला चार्ट रख दिया जाएगा। पूरा कमरे में आपके 20 फुट दूर पर आप रख जाएगा। एक आँख आपको बंद करना पड़ेगा, एक आँख बंद करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक आँख से ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आँख का जो आय है 6/6 होना चाहिए। आपको ऊपर से धीरे धीरे नीचे तक, यहाँ तक इस वाला लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी वाला लाइन आप नहीं पढ़ोगे तो मान के चलो आप बाद में फंस सकते हो, आपको आरएमई पॉइंट मिलेगा। तो क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसका ट्रिक क्या है, यदि आपको दूसरा आँख बंद करने बोला जा रहा है, सिर्फ हाथ पे आँख रखो, आँख को मत बंद करो। आँख को बंद कर दोगे, जैसे आप आँख खुलोगे तुरंत ही पढ़ोगे, कुछ समय तक आपको अंधेरा दिखेगा, आपको सही से नहीं दिखाएगा, तो आपको ब्लर दिख सकता है। इसी के कारण आप दूसरे जो आँख बंद कर रहे हो उसको बंद ना करके खुला रखो, सिर्फ आँख के ऊपर हाथ रख दो। उसके बाद अब आपका डिस्टेंस विजन के बाद होता है आपका कलर विजन। कलर विजन में आपको एक का बुक आता है, उस बुक के आपको खुल के पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है, यहाँ पर अलग अलग नंबर लिखा गया है, और कुछ में आपका कुछ लिखा नहीं रहेगा, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। आप लोग नहीं बोलोगे तो समझेंगे इसको पढ़ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको बोलना है कि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नंबर वगैरह है तो आप लेटर वगैरह है तो आप पढ़ सकते हो। और किसी में इस तरह आपका रोड का मैप होता है, तो आपको यहाँ पर दिखाना है कि ऐसे ऐसे रोड है, यहाँ पर आपको शो करके दिखाना है। तो ये होता है आपका कलर विजन का टेस्ट। उसके बाद आपका होता है जो स्क्विंट का टेस्ट। स्क्विंट मतलब क्या होता है, आपकी आँख के सामने कुछ दूरी पर, आँख से ही नज़दीक में एक पेन और कुछ वगैरह रखा जाता है, तो उसको घुमाया जाता है। देखते हैं आपका आँख के अंदर जो ये वाला रेटिना होता है ना, वो घूमता है नहीं। देखो कुछ आपको जैसे घुमाया जाएगा उस तरह आपका पास ले आया जाएगा, तो ये आपका जो रेटिना है पास आ जाएगा। जैसे दूर लेता जाएगा ये बाहर जाएगा, ऊपर लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो ये नीचे रहेगा। तो इस तरह आपका आँख के जो रेटिना है उसको आगे पीछे ऊपर नीचे टर्न कराएंगे। जिसका टर्न नहीं होगा समझ जाएंगे इसका टर्न नहीं हो रहा है, उसको आँख में प्रॉब्लम है, वो स्क्विंट का पेशेंट है, उसको वहाँ से आरएमई पॉइंट मिलेगा। आँख में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है, बाद में जाकर आरएमई में भी पास नहीं होते हो, तो आरएमई में बहुत कम पास होते हैं, आँख में बहुत सारे कैंडिडेट आँख में ही बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है स्क्विंट के बाद आपका नोज का टेस्ट। आपका दूसरा एक टेस्ट रहा आँख का जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ये दोनों चीज़ का काम करता है। आपको वहाँ पर एक चीज़ पढ़ने के लिए दिया जाएगा, शायद हिंदी या इंग्लिश में होगा, आपको वहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर आपका दोनों चीज़ का चेक होता है। आपका टंग का भी वहाँ पर चेक होता है, आपका जो जीभ है वो सही से काम करना है, क्योंकि कुछ लड़के का टंग छोटा होता है, वो सही से बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं, तो उसमें भी आरएमई पॉइंट मिलता है। और दूसरी बात रही आपका शॉर्ट विजन, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस से आप कुछ चीज़ पढ़ पा रहे हो नहीं, क्योंकि उसी के वजह से आपको वहाँ पर शॉर्ट विजन में पढ़ाने के लिए भी चीज़ दिया जाता है। तो आगे आपका आता है जो नाक का नोज का आपका टेस्ट होता है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है डीएनएस का। आपका डिवाइडेड नाजल जो आपका होता है, उसमें आपका डिवाइडल नोजल
आपका जो शॉर्ट होता है वहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपका नाक का ऐसे टर्च मार के यहाँ पर चेक किया जाएगा, ऐसे आपको नाक को ऊपर करके। वहाँ पर आपका अंदर में जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, जिसका ऐसे स्ट्रेट होता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो सही है। जिनका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है तो नाक क्या होता है, उनका नाक का हाड़ी टेढ़ा होता है तो वो ऊपर चला आता है, तो दिखने से पता चलता है। तो इसका ऑपरेशन से आप लोग 10-15 दिन में ठीक हो सकते हो। तो जो लोग का अभी से प्रॉब्लम है वो लोग डॉक्टर को दिखा के आपसे ऑपरेशन कर सकते हो। तो आपका 10-15 दिन में वो सूख जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। डीएनएस का कोई टेंशन नहीं है। जिसका भी प्रॉब्लम है अभी से ठीक कर लो, आगे आरएमई पॉइंट मिलेगा तो उसमें आपका बाहर होना पक्का है। तो उसके बाद हम बात करेंगे डीएनएस के बाद आपका कान का टेस्ट होता है। कान में आपका इस तरह का एक यंत्र लगाया जाता है, आपको कान के अंदर जाता है इस तरह के यंत्र, उसमें लाइट लगा हुआ था, वो कान का अंदर का डॉक्टर चेक करता है। वहाँ पर आपका कान के अंदर, पहले से आपको बता दे रहा हूँ, कान आप साफ करके जाना। यदि साफ नहीं करोगे तो वहाँ पर भी आरएमई पॉइंट मिलता है, बाद में साफ करने के जाने के बाद ही आपको भी सही होंगे तो फिट किया जाएगा। कान के अंदर आपका टेस्ट में क्या होता है कि कान के अंदर जो पर्दा होता है उसको टेस्ट होता है कि उसका वो छेद है या नहीं, वो सही से आपका पतला है। या जिसका पतला होता है उनका भी बाहर कर दिया जाता है, जिसका भी छेद होता है उनको भी बाहर कर दिया जाता है। तो आपको बताऊंगा कि आपका जो कान को साफ कर रहे हो ना, आप बर्ड वगैरह लेके जो होता है उसको उसमें साफ करो, जो कॉटन लेके। ज़्यादा आपका कुछ धार वाला चीज़ मत घुसाओ, पेन वेन वगैरह, क्योंकि वहाँ पर कट लगेगा तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो कान अच्छे से पहले से आप लोग साफ करके वहाँ पर जाना। उसके बाद आपका होता है टीथ में। टीथ में क्या होता है, आपका टीथ में आपको टोटल 22 या 26 पॉइंट मिलता है। तो यानी कि पॉइंट मतलब आप मार्क होता है 22 या 26 नंबर। तो उसमें से आप 14 रख लोगे, तो 14 रखोगे तो आप पास हो सकते हो। 14 से कम आया तो मान के चलो आप टीथ में फेल हो, यानी कि बाहर हो जाओगे। और दूसरा बात है रही, टीथ में बहुत लोग फेल नहीं होते हैं जिनका टीथ के अंदर बहुत गैप होता है। टीथ के अंदर आपका किसी किसी का दांत सड़ जाता है, जिसका कैविटी होता है, और दूसरा है जिसका दांत वगैरह नहीं होता है, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हो इसका दांत कितना पीला पीला है। तो जिस लोग गुटखा वुटखा वगैरह खाते हैं वो लोग को पहले से बता दे रहा हूँ, मेडिकल जाने से पहले दांत वगैरह साफ करके जाना, नहीं तो वहाँ पर आपको डॉक्टर बहुत गुस्सा होगा और आरएमई पॉइंट तो पक्का दे देगा, क्योंकि बोलेगा कि गुटखा वुटखा खा रहा है तो तैयारी कर रहा है तो बाहर ही कर सकता है। तो उसके बाद आता है दांत के बाद आपका होता है यहाँ पर आपका कैरिंग एंगल, आपका तो हाथ का टेस्ट होता है। तो देखो यहाँ पर इसका नॉर्मल है वो इस तरह आपका रहेगा, जिसका भी हाथ का एंगल 15 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसका 15 डिग्री का ज़्यादा होता है, इस वाला का 15 डिग्री ज़्यादा होता है। ऐसे आपका टेढ़ा रहता है हाथ, तो वो लोग कट सकते हैं। जिनका ऐसे 15 डिग्री से कम होता है उनका हाथ ऐसे नॉर्मल होता है, वो लोग पास हैं। आपको ऐसे हाथ रख के खड़ा होना पड़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पर खड़ा है वो लड़का, ऐसे आपको खड़ा होना पड़ेगा। जिसका भी पूरा सट जाएगा, उधर गैप नहीं दिखेगा, उसको भी बाहर किया जा सकता है। उसके बाद आपका हाथ को सीधा करके भी चेक कराते हैं कहाँ पर टूटा बूटा नहीं है, तो हाथ का ये टेस्ट होता है उधर। उसके बाद आपका आता है हाथ के बाद आपका जो हाथ के बाद आपका ये फिंगर वगैरह चेक किया जाता है कि फिंगर टूटा वूटा नहीं है, तो कहाँ पर आपका टेढ़ा नहीं, कि जिसका टूटा होगा वहाँ पर आपका टेढ़ा होगा। और दूसरी बात है कि आप नेल वगैरह कट करके जाना, हाथ में बस इतना ही टेस्ट है। उसके बाद आपका अगला टेस्ट होता है आपका जो पाम में जिसका ऐसे स्वेट निकलता है, तो उसको हाइपर हाइड्रोसिस बोला जाता है। जिसका क्योंकि ये जो होता है वो ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से होता है, बताया जाता है। तो आपका जिसका ज़्यादा टेंशन होता है दिमाग में ज़्यादा, और इस प्रॉब्लम है, तो हाथ पैर से उसे आपका स्वेट निकलता है। तो इसके लिए भी आपका डॉक्टर लोगों को बात करना, तो इससे भी आपका सही मेडिसिन वगैरह मिलता है, लगाने से वो सही हो जाता है। कुछ कुछ क्रीम होता है लोग यूज करके जाते हैं तो सही हो जाते हैं, तो आप लोग डॉक्टर से बात करके इसको सही कर सकते हो। और इसमें भी बहुत कैंडिडेट पास नहीं हो पाते हैं, बहुत कैंडिडेट इसके वजह से ही बाहर हो जाते हैं मेडिकल से। जिसका भी ये प्रॉब्लम है आप लोग जाकर तुरंत डॉक्टर को ये चीज़ दिखाए। उसके बाद आपका आता है जो नॉक नी का प्रॉब्लम। देखो नॉक नी ये नॉर्मल होता है, ये जो बीच वाला है नॉर्मल, ऐसे पैर में आपको ऐसे स्टैंड अप करा जाएगा, ऐसे आपको दोनों एड़ी को सटा के। तो जिसका गैप वहाँ पर चेक किया जाएगा, ज़्यादा गैप होगा तो भी अनफिट, गैप नहीं होगा तो भी अनफिट। इसके लिए आपका एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आपका पद्मासन वगैरह कुछ आपका उठक बैठक भी होता है, इसमें आपको सही हो सकता है। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे बाद में, जिसका प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।
तो कैसे आपका ये ठीक हो सकता है। ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका 10 से 15 दिन में भी इसका सही कर सकते हो। तो नॉक नी का प्रॉब्लम ही होता है, जिनका प्रॉब्लम है अभी से ठीक कर लो, आगे जाके आप मेडिकल में इसमें बाहर होगे, आरएमई में भी पास नहीं हो पाओगे जिसमें आपका नॉक नी में प्रॉब्लम है। नॉक नी के बाद आपका आता है आपका जो पैर का होता है फ्लैट फुट, यानी कि फ्लैट फुट जिनका पैर पूरा ऐसे पूरा सीधा होता है, पैर के नीचे ऐसे खाली जगह नहीं होता है। जैसे आप इसका कैसे टेस्ट कर सकते हो, आप सिर्फ आपका पैर का नीचे वाला हिस्सा को पानी में डुबा देना और आपके सरफेस के ऊपर, एक सूखा सरफेस के ऊपर चट्टान में रख लेना। यहाँ पर देखोगे कि आपका ऐसा मार्क नहीं आएगा, ऐसे खाली वाला पास का आया रहेगा, पूरा पैर आपका दिखाई देगा। तो इस तरह क्या होता है, जिसका होता है उसका इस तरह रहता है पैर, तो खाली जगह का बनता है। फ्लैट फुट में क्या होता है, पूरा इस तरह रहता है, और ये जिसका नहीं होता है इन फ्लैट फुट तो उसका इस तरह दिखता है। तो आप लोग घर में चेक कर सकते हो, इसके लिए भी एक्सरसाइज होता है, इसको भी आप ठीक कर सकते हो। इसके लिए लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा ठीक करने के लिए, मिनिमम 20 से 30 दिन लगता है इसको ठीक करने के लिए। इसका भी एक्सरसाइज आता है, इससे भी आप ठीक हो सकते हो। इसका ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो इसमें बता दे रहा हूँ पहले से, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो बहुत दिन लगेगा ठीक होने के लिए, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो इसमें आप लोग ठीक हो सकते हो। इसके बाद आप बात करेंगे आपका प्राइवेट की पार्ट के बारे में। जो प्राइवेट पार्ट होता है, लड़के लोग का प्राइवेट का पार्ट चेक होता है। जो भी कोई फीमेल कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं तो अभी से आप स्किप कर दो, क्योंकि आगे ये जो मेल कैंडिडेट का प्राइवेट पार्ट का वीडियो मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप लोग जो फीमेल कैंडिडेट है यहाँ से स्किप कर सकते हो। और ज़्यादा लड़के क्या होते हैं कि ये प्राइवेट वाला पार्ट में डर जाते हैं कि कैसे इसको सही करना है। बहुत सारे कैंडिडेट इसको पता नहीं है, उल्टा पुल्टा देखते हैं वीडियो, उल्टा पुल्टा ज्ञान लेते हैं और बाद में जाके यहाँ से बाहर होते हैं। कुछ कुछ सही नॉलेज से भी आप इसको ठीक कर सकते हो। तो चलो, पहला जो है आपका जो पेनिस होता है, जो आपका पुरुष का जो लिंग होता है, उसको क्या करना है, उसके ऊपर एक चमड़ी रहती है। तो ये चमड़ी आपका खुली नहीं रहेगी तो आपको मैच्योर माना नहीं जाता है। तो आपको इस तरह हाफ खुली होगी तो वो ही नहीं चलेगा, आपको पूरा खोल के रखना पड़ेगा। तो ऐसा खोलना नहीं जिसका हो रहा है वो लोग बाहर हो सकते हो। यदि किसका ये चमड़ी खुल नहीं रही है, आपका ये ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, मिनिमम 1 महीने के अंदर सूख के पूरा कड़क हो जाएगा, इसका ठीक हो जाएगा। तो अभी से जिसका प्रॉब्लम है अभी जाके डॉक्टर को दिखा के इसको सही करवा लो। ये आपका इसमें बहुत कैंडिडेट रहते हैं। उस दूसरी बात रही इसका आपका छेद का, आगे जिसका एक छेद होना चाहिए, जिसका किसी किसी का होता है ना 2-3 छेद हो जाता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। तो जिसका आसपास होता है छेद, वो लोग क्या करोगे, ऑपरेशन करके इसको एक कर सकते हो। जिसका दूर दूर होगा, थोड़ा दूर होगा, तो इसको सही नहीं किया जा सकता है। तो हमको पहले को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसको सही करा जा सकता है, लेकिन जिसका दूर छेद होगा, पास पास नहीं होगा, उसको सही नहीं करा जा सकता है। जिसका पास में होगा उसको एक छेद बनाया जाता है ऑपरेशन की वजह से। तो जिसका इस तरह का प्रॉब्लम है, आपको नियरेस्ट आपका डॉक्टर जो है उनको दिखा के आप लोग ठीक कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है जो आपका हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम। बहुत कैंडिडेट का हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको रनिंग वनिंग वजह से, प्रेशर की वजह से। तो क्या होता है, आपका जो अंडकोश होता है, टेस्टिकल होता है, इसमें पानी भर जाता है। जैसे जिसका नॉर्मल होता है इस तरह का, आपका इसमें पानी भरा नहीं होता है। जिसका हाइड्रोसिल वगैरह होता है उसको आप खुद से पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा। यदि एक चीज़ होता है, मान के चलो एक आपका गुब्बारे होता है, उसके अंदर के बॉल डालोगे, उसको पकड़ोगे खाली हाथ से, तो कैसे लगेगा कि एक चीज़ आप पकड़ रहे हो। उसके अंदर पानी रख के डालोगे तो आपको लगेगा कि ये फ्लूइड है। तो इस तरह आपको लगेगा अंडकोश में पानी होगा तो बड़ा होगा थोड़ा सा। यदि एक साइड आपका छोटा है, एक साइड बड़ा है, यानी कि नॉर्मल है, इसमें पानी भरा होगा तो इसमें प्रॉब्लम है। छोटा बड़ा में, क्योंकि एक साइड छोटा होता है दूसरा साइड बड़ा होता है, लेकिन जिसका पानी भर जाता है उसका बहुत बड़ा हो जाता है, उसको पता चलता है। जिसको आपका डाउट लग रहा है वो आपका डॉक्टर को जाकर दिखा के चेक कर सकते हो। और दूसरा जो है, किसी किसी का अंडकोश में आपका जो गोटिया होता है, ये इसका नहीं होता है। जिसका नहीं होता है, मिसिंग होता है, वो भी आपको यहाँ से बाहर है, उसको बहुत बड़ी दिक्कत है, वो लोग भी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। आपको परमानेंटली बाहर कर दिया जाएगा, आपको आरएमई पॉइंट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका हाइड्रोसिल के बाद होता है वेरिकोसिल। ये जो वेरिकोसिल का चीज़ होता है, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं वेरिकोसिल में बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, मैं जब आर्मी का भर्ती दिया था मेरे साथ भी एक कैंडिडेट था, 2 कैंडिडेट जिनको वेरिकोसिल का प्रॉब्लम था, वो लोग बाहर हुए थे, बाद में जाकर ऑपरेशन वगैरह करके उसको सही करवा का है। क्या होता है ना, आपका जो अंडकोश होता है उसके ऊपर से एक आपका जो वेन्स वगैरह होते हैं, वो गुच्छे के आकार में इस तरह आते हैं। वहाँ पर आपका जैसे आपका होता है क्या ना, पैर में आपका होता है, तो उस तरह वेन वगैरह आते हैं।
तो वेरिकस वेन जैसे आपका होता है, आपका प्रेशर की वजह से वेरिकस वेन का बन जाता है, तो उसी तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो जैसे वेरिकस वेन का भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वेरिकस वेन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना, इस तरह का गुच्छे का बन जाता है। जिस प्राय लोग का जो होता है इस तरह गुच्छा नहीं होता है, लेकिन बहुत इसका वेरिकोसिल होता है, तो इसका प्रेशर की वजह से ऐसे बन जाता है। तो इसको ऑपरेशन की वजह से ठीक किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोसिल को आप ऑपरेशन की वजह से ठीक कर सकते हो, इसको भी ऑपरेशन करके ठीक करवा सकते हो। तो इसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग जाके ऑपरेशन करके ठीक कर लो। उसके बाद आता है आपका जो होता है पाइल्स। पाइल्स में क्या होता है, आपका जो मल द्वार होता है उसके नीचे आपका ऐसे ऐसे छोटा छोटा सा बना हुआ होता है, जैसे पिंपल की जैसा। तो क्या होता है ना, उसकी वजह से आपका मल द्वार का जो होता है, आपको जो होता है मॉल निकल में प्रॉब्लम होता है, ब्लड वगैरह पड़ता है। तो जब आपका चेक किया जाएगा ऐसा तरह का होगा, तो आपको वहाँ से तुरंत ही आपका आरएमई में भी आपको बाहर करा जा सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका ऑपरेशन करके उसको सही करवा सकते हो। तो ये रही आपका जो इनर पार्ट होता है, क्योंकि इनर पार्ट में बहुत कैंडिडेट का डाउट रहता है। तो इनर पार्ट का जिसको प्रॉब्लम है, आप लोग डायरेक्ट जाके आपके नज़दीक के डॉक्टर को दिखा सकते हो। इसमें कोई डरने की बात करनी है, लज्जा की बात नहीं है। आपका मेडिकल में जाके आपको वहाँ पर भी नंगा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर डरने से कोई नहीं कि आपका एक बार डाउट रह जाएगा, आप प्रॉब्लम सही नहीं कर पाओगे। वहाँ जाके आपका अच्छा 80-90 मार्क होगा तो बाद में आपका नौकरी पक्का होगा, लेकिन मेडिकल में आप लोग बाहर हो जाओगे, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम का जिसका हो रहा है। और दूसरा बात ये रही, जिसका भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो कि आपका बता सकते हो। और दूसरा बात ये रही, आपका जितना भी प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को स्पेशली भी, जैसे मान के चलो किसका हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करना है, किसका नॉकनी का प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करना है, सारी चीज़ का कैसे प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम रहता है और उसके अंतर्गत उसको कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर अलग अलग पार्ट का मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगा। और जिनका भी कमेंट आएगा, जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा पहले मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मान के चलो ज़्यादा कमेंट इसी पार्ट के ऊपर आएगा तो इसी पार्ट का पहले वीडियो बनेगा, लेकिन सबका वीडियो बनेगा सभी पार्ट में, जितना भी जैसे मेडिकल का पूरा वीडियो बना उस तरह पूरा वीडियो बनेगा। तो मेडिकल का ये सारा प्रोसेस होता है। और जिसका जितना प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप लोग को मुझे पूछ सकते हो। कोई डरने का बात नहीं, कोई लज्जे का बात नहीं, क्योंकि मेडिकल में जाके आपको टेस्ट देना है। यदि आप यहाँ पर डरोगे, लज्जा करोगे, बाद में जाके आप लोग बाहर सकते हो। अभी से आपको इसी चीज़ को ठीक कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग कमेंट में ही पूछ सकते हो। यदि कमेंट में भी कोई डाउट है आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी जाके वहाँ पर भी पूछ सकते हो मेडिकल के बारे में, जिसका भी प्रॉब्लम है, जिस चीज़ का, सभी चीज़ का प्रॉब्लम है। क्योंकि मेडिकल में हर चीज़ में, हर एक चीज़ में लोग करते हैं, चाहे वो टीथ में हो, चाहे आपका हाइड्रोसिल में हो, चाहे वेरिकोसिल में हो, चाहे आपका कैरिंग एंगल में हो, चाहे आपका डिस्टेंस में, सभी में लड़के लोग करते हैं। जिसी का भी जिसी प्रकार प्रॉब्लम, क्योंकि सभी चीज़ का सॉल्यूशन है। हर एक चीज़ का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, और किसके सॉल्यूशन क्या है मैं भी आपको वीडियो के अंतर्गत उसको बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी में सॉल्यूशन भी बताने लगूंगा। इतना देर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, तो इसलिए अलग एक सेपरेट हर एक चीज़ का सेपरेट वीडियो बनेगा, हर एक प्रॉब्लम का। तो अभी तक जिसका भी मेडिकल को लेकर कुछ प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो उसी को भी मैं कमेंट में, जो आप लोग का कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं वीडियो भी बना दूंगा, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और ये रही बात, जो भी लोग चैनल पर नए हैं, मेडिकल देने वाले हैं और आप लोग डिफेंस के एस्पिरेंट हैं, आप लोगों के लिए इसी तरह अपडेट चैनल के ऊपर आता रहेगा। और अगले अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले जो भी अपडेट आएगा भर्ती को लेके, मेडिकल को लेके, चाहे आपका एग्जाम को लेके, सभी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।